मैं पी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपने YouTube मंच पर। और आज का वीडियो का विषय है कि जो 23 जून 2023 को एक विपक्षी दलों की एक महाबैठक होने जा रही है, महासम्मेलन, जिसमें ये निर्णय लिया जाएगा, डिसाइड किया जाएगा कि कैसे पीएम मोदी को 24 में मात दिया जाए और उनको गद्दी से उतारा जाए। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष ये दावा करती है कि इस बार 2024 में पिछले सारे रिकॉर्ड को तोड़कर 14 में जो 282 सीट्स आए बीजेपी को, 19 में जो 303 सीट्स आए बीजेपी को, उस सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 24 में 400 प्लस सीटें लानी है। ये सत्ता पक्ष का दावा है। दूसरी तरफ विपक्ष भी अपने तरफ से कमर कस चुके हैं और उनका मानना है, उनका दावा है, तीसरी बार किसी भी हाल में मोदी जी को प्रधानमंत्री पद की शपथ नहीं लेने देना है। ये विपक्षी नेताओं इस तरह से कमर कस चुके हैं। तो अब बात यह है कि कितनी बातों में दम है, कितनी सच्चाई है, हम इसी विषय पर लेकर के जो है महाबैठक होने वाली है, महासम्मेलन पटना में होने वाली है। चूँकि इसका पहले डिसाइड हुआ था 12 जून 2023 को, लेकिन किसी कारणवश से चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी जी नहीं आ पाए या उनका डेट फिक्स शेड्यूल नहीं फिक्स हो पाया, तो एनीवे ये नया डेट रखाया गया। तो अब हम बात करेंगे कि सत्ता पक्ष में कितना दम है और विपक्ष में कितना दम है। ऐसा तो नहीं कि जितने सारे जीरो हैसियत वाले नेता हैं विपक्षी खेमे में, वो मिल करके मन पुलाव खा रहे हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। तो आज इस विषय पर हम डिस्कस करेंगे कि सच्चाई क्या है, कितनी सीटें हैं, किस नेता की कितनी क्षमता है, क्या पॉलिटिकल वजूद है, क्या पॉलिटिकल पावर है और उसके दावे में कितना दम है। एक तरफ जहां पे बीजेपी के एक सर्वमान्य चेहरा है, वेल एक्सेप्टेड चेहरा है मोदी जी, वहीं पर देखिएगा तो विपक्ष में तमाम तरह के बहुत सारे चेहरे हैं। करीब 10 चेहरे ऐसे हैं जो पीएम पद के दावेदार हैं। तो हम बात करेंगे विपक्षी एकता के बारे में। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से पार्टी की क्या वजूद है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम नीतीश कुमार जी की। नीतीश कुमार जी चूंकि अभी विपक्षी एकता की धुरी हैं, माने केंद्र बिंदु हैं, तो नीतीश कुमार जी की जो पॉलिटिकली क्षमता है वो जान लीजिए। 95 में ये चुनाव लड़े थे, समता पार्टी थी इनकी अपनी पार्टी, तो पूरे बिहार झारखंड मिला के उस समय मतलब कंबाइंड था बिहार झारखंड, 324 सीटों में मात्र इनको 7 सीट, ओनली 7 सीट पर विजय प्राप्त हुई थी। और पॉलिटिकली हैसियत की बात करें तो 2014 में अकेले लड़े थे चुनाव ये नीतीश जी, इनको मात्र 2 सीटें, ओनली 2 सीट्स पे विजय प्राप्त हुई थी। तो ये उनका पॉलिटिकली हैसियत है। अकेले विधानसभा में 10 सीट नहीं ला पाएंगे और अकेले चुनाव लड़े लोकसभा में तो 2 सीट लाए। अब हम दूसरी बात करते हैं, इनके जो बहुत ही माने कंधे से कंधे मिला के चलने वाले हैं आरजेडी, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, जो भी कहिए आप, उनकी अभी वर्तमान स्थिति यह है कि वर्तमान में 19 में उनके 0 सांसद है, माने उनका एक भी एमपी नहीं है सांसद, और ये लोग मिलके बना रहे हैं पीएम की दावेदारी। तो आप समझ लीजिए क्या हाल है। उसके बाद बात करते हैं, इनका एक डीएमके आने वाले हैं। तो डीएमके जो हैं तमिलनाडु को एमके स्टालिन मुख्यमंत्री हैं, चूँकि वहाँ पे उनको 23 सीटें हैं डीएमके का। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर बिहार के इधर या यूपी में मतलब तमिलनाडु के बाहर उनका कोई पकड़ नहीं है, वहाँ पे ये बिग जीरो है। बात करते हैं शिवसेना की। तो शिवसेना को 18 सीटें हैं महाराष्ट्र में। लेकिन एक बात याद रखिए कि महाराष्ट्र में जो 18 सीटें हैं, 2019 में जो है इनका अलायंस था अपना बीजेपी के साथ। मतलब अगर हम अलायंस न रहे तो इनको ये 5-6 सीट से ज़्यादा जीतने की क्षमता नहीं है अकेले में, मैक्सिमम 8 सीट मान के चलते हैं। उस तरह से बात करते हैं जेडीयू की, जो अभी बात कर रहे थे नीतीश कुमार की, 16 सीट जीते हैं 2019 में, लेकिन इनकी असली क्षमता 2 सीट की है अपना। चूँकि एनडीए में थे उस समय 19 में और ये साथ में लड़े थे, तो इनको 16 सीट और बीजेपी को 17 सीट मिली थी। अपनी क्षमता जेडीयू की, नीतीश कुमार की 2 सीट की है, जो 2014 में आया था। अब बात करते हैं एनसीपी की बात। महाराष्ट्र की जो पार्टी है, शरद पवार की पार्टी एनसीपी, उनको 5 सीट मिली है। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश में कुल 80 सीटें हैं और 80 सीटों में मात्र अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को जो है मात्र 5 सीटें मिली हैं।
तो ये भी 5 सीटें रहेंगी 24 में, नहीं रहेंगी, ये भी डाउट है, दावेदारी पर डाउट है, आप कॉन्फिडेंस से नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से अभी योगी का जलवा चल रहा है यूपी में, कहना बड़ा मुश्किल है। जो आम तबका है, आम जनमानस है, जो सामान्य आदमी है, वो खुश है। जिस तरह से गुंडे पर, मवालियों पर, आतंकवादियों पर, माफिया पर, डॉन पर या तो उनको जेल से सजाए हो रहा है, जेल जा रहे हैं, या तो उनको मारे जा रहे हैं, या उनका इनकाउंटर हो रहा है, तो आम जनमानस खुश है। जबकि इसके पहले जो बीएसपी और सपा, मतलब या तो मायावती या तो ये जो अखिलेश यादव की पार्टी थी सपा, इन लोग जो है बिल्कुल गुंडे, माफिया, क्रिमिनल्स को, डॉन को एकदम संरक्षण देके रखते थे, पोस के रखते थे, कोई कार्रवाई नहीं करते थे। यही कारण हुआ कि बीएसपी और एसपी ने मिलकर गुंडागर्दी और क्रिमिनल्स का धरती बना दिया यूपी को। तो ये बात हुई यूपी की। अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कड़ी चुनौती देते हैं या सुपड़ा साफ कर देते हैं विधानसभा के चुनाव में बीजेपी का, लेकिन जैसी लोकसभा की बात आती है, ये लोकसभा में दिल्ली में जीरो हो जाते हैं। और 19 में इनका एक एमपी जीते हुए थे भागवत मान, जो सीएम बन गए, तो इनको ये मान के चलिए कि अभी 0 एमपी है। मतलब पूरे देश में इनकी भी संख्या 0 है एमपी की, इनके सांसद नहीं है। और बात करते हैं आरजेडी का, ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सीपीएम का जो है 3 सांसद है, सीपीआई के 2 सांसद हैं। और हम बात करते हैं कांग्रेस के कुल 52 सांसद हैं, मतलब 2019 के अनुसार। और इसके प्रमुख नेता हैं टीएमसी। तो टीएमसी की जो है, जो ममता बनर्जी है, उनके कुछ 22 सांसद हैं 2019 में। तो अगर ये हम सारे नेताओं को जोड़ लेते हैं, मतलब कांग्रेस, डीएमके, शिवसेना, जेडीयू, एनसीपी, एसपी, आम आदमी, आरजेडी, सीपीएम, सीपीआई और टीएमसी, तो समझिए कि इनको 140 सीटें मिली हैं 2019 में, 146 मिली हैं 2019 में। जबकि मैं बता दिया कि इसमें 10 सीटें आप माइनस कर सकते हैं उद्धव ठाकरे का, जो बीजेपी के थ्रू आया था, मोदी के थ्रू आया था। आप 14 सीटें माइनस कर सकते हैं जेडीयू का, क्योंकि उस समय अलायंस था, इनकी अपनी क्षमता 2 ही है। तो अगर हम 24 सीट माइनस कर देंगे 146 में, तो आपको मान के चलिए कि ये हो जाएगा 122। तो सही में क्षमता है, पूरे सारे विपक्षी अगर नेताओं को मिला लें तो ये 122 पर सीटों पर जीतने का कैपेसिटी या मादा रखते हैं या दावा करते हैं। जबकि हम लोग जानते हैं कि जो जादुई आंकड़ा है बहुमत का लोकसभा में सरकार बनाने के लिए, वो कम से कम 272 का है, 272 का। तो क्या 122 एकाएक जम करके 272 हो जाएगा? क्या 150 सीटों की बढ़ोतरी हो जाएगी? मतलब एकाएक डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा? ऐसा संभव नहीं लगता है, क्योंकि इनको भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। बहुत आपस में डिस्प्यूट है, बहुत चेहरे हैं इसमें, 10-10 चेहरे हैं। पीएम के प्रबल दावेदार हैं। आप नीतीश कुमार हो गए, अरविंद केजरीवाल हो गए, अपना कह सकते हैं कि मायावती भी दावेदार रहती है, ममता बनर्जी भी दावेदार करती है, शरद पवार भी दावेदार हैं। आपको कभी कभी केसीआर भी बोलते हैं, कभी कभी टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू भी बोलते हैं। इस तरह से तमाम दावेदार हैं, करीब 10 दावेदार हैं इसमें विपक्षी दलों में। बात यह भी है कि अगर नीतीश कुमार को विपक्षी का अगर पीएम का पद का चेहरा नहीं बनाया जाएगा, तो नीतीश कुमार जी खुद पलटी मार देंगे और ये विपक्षी एकता को कोई मायने नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो इसी लोभ लालच में है, स्वार्थ में है कि हमको पीएम बनाया जाए, और पीएम बनने के लिए ही ललायत हैं। तो अभी तक 18 साल से सीएम की कुर्सी पर चिपके हुए हैं, और इन लोगों में डील है तेजस्वी यादव में कि आपको पीएम बनाएंगे तो आप सीएम का कुर्सी खाली कर दीजिएगा। अगर विपक्षी दलों ने अगर इनको चेहरा घोषित नहीं किया 24 का पीएम पद का, तो ये यहीं पे आई होप, हमको लगता है यहीं पे पोस्टपोन हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। क्योंकि नीतीश कुमार जी कुर्सी प्रेमी है, सत्ता लोलुप आदमी है, और ये कुर्सी के बिना एक पल नहीं रह सकते हैं। जिस तरह से मछली जो है पानी के बिना नहीं रह सकती, ये कुर्सी के बिना नहीं रह सकते हैं। और इनका एक ड्रीम है, सपना है पीएम बनने का। तो अगर उनको चेहरा किया घोषित तो ठीक है, अगर नहीं किया तो ये कभी भी पलटी मार के फिर बीजेपी में चले जाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दिल्ली दूर है भी विपक्षी के लिए सत्ता में आना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।